अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी बीच पंजशीर पर कब्जे के लिए नॉर्दर्न अलायंस और तालिबानी लड़ाकों के बीच जंग छिड़ी हुई है। वहीं तालिबान का दावा है कि उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस ने उनकी इस बात को गलत बताया है। वहीं अब नॉर्दर्न अलायंस ने सीज फायर की अपील की है और बातचीत करने की बात कही है। बता दें कि NRF ने बयान जारी कर कहा है कि वह युद्ध खत्म कर बातचीत करना चाहते हैं। साथ ही पंजशीर पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उन्हें हटाकर आम लोगों को राहत देने की भी अपील की गई है। इस साल की दिवाली अयोध्या नगरी के लिए खास होने वाली है। बता दें कि इस बार अयोध्या को 7.5 लाख मिट्टी के दीपकों से सजाया जाएगा। इसकी जानकारी यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में हुए एक सम्मेलन के दौरान दी। मंच पर बोलते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस वर्ष अयोध्या के लिए 7.5 लाख दीपक बनकर तैयार हो गए हैं। यह केवल दिया ही नहीं बल्कि रोजगार भी है। प्रजापति लोगों को इससे काफी रोजगार भी मिलता है। कुम्हार मिट्टी के लिए परेशान होते हैं, इसके लिए प्रदेश सरकार ने स्कीम निकाली कि अप्रैल-जून तक हम इनको तालाबों से मिट्टी फ्री में निकालने के लिए देंगे। पानी संरक्षण के लिए तालाब की खुदाई फ्री में हो जाती थी, तो उनको मिट्टी भी फ्री में मिलना शुरू हो गया। ED ने NCP नेता अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। NCP नेता को यह नोटिस 100 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी किया गया था। इस मामले के चलते ही उन्होंने मंत्री पद छोड़ना पड़ा। सूत्रों का कहना है कि देशमुख को देश छोड़ने से रोकने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। उन्होंने अब तक जांच एजेंसी की तरफ से किए गए कई समन का जवाब नहीं दिया। बता दें कि NCP नेता अनिल देशमुख पर यह आरोप मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने लगाया था। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार का आतंक बढ़ने लगा है। रविवार के दिन सरकारी मेडिकल कॉलेज में डेंगू और वायरल बुखार के 105 मरीजों को भर्ती कराया गया। वहीं अब तक इस बीमारी से 51 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बारे में जानकारी देते हुए मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर संगीता ने कहा कि आज डेंगू और वायरल फीवर के 105 नए मरीज भर्ती हुए हैं, जबकि 60 लोग ठीक हो गए। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक 447 मरीज अलग अलग वार्डों में भर्ती हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से अधिक पानी जमा करने से बचने की अपील की। बीते दिन यूपी के मुजफ्फरनगर में एक ऐतिहासिक किसान महापंचायत का आयोजन किया था, जिसमें कई राज्यों के किसान पहुंचे थे। इस दौरान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत छाए रहे। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि इस देश की संसद बहरी हो गई है। स्वाभाविक रूप से नागरिकों को सड़कों पर उतरना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र हमारी मांगों को सुने। टिकैत ने कृषि क्षेत्र में ताकत दिखाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हम सरकार को या तो उनके पक्ष में मतदान करके या अपने वोट बैंकों को कम करके हमारी मांगों को सुनने के लिए कह सकते हैं। यह सरकार किसानों की नहीं सुन रही है, इसलिए हम उनकी चुनावी संभावनाओं पर सेंध लगाएंगे। बिग बॉस OTT में संडे का वार शुरू होने से पहले शो के होस्ट करण जौहर ने एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को याद किया। इस दौरान उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में कई बातें बताई और उनके हंसमुख व्यवहार के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी मुस्कान बेहद प्यारी थी और वह दिल के साफ थे। उनके इस दुनिया में न होने की कमी हमेशा खलती रहेगी। बिग बॉस OTT में सिद्धार्थ के बिग बॉस 13 के घर में बीते पलों को भी दिखाया गया। केरल में कोरोना महामारी ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में फिर से राज्य में 25,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 74 लोगों ने इस महामारी के आगे अपना दम तोड़ दिया। संक्रमण दर की बात करें तो वो भी 17.17% पर बनी हुई है। यह दर बाकी राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है। इसी बीच बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल में राज्य सरकार ने रविवार का लॉकडाउन लगा रखा है और 11वीं की प्रत्यक्ष परीक्षाएं भी रद्द कर। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा मैच लंदन के द ओवल में खेला जा रहा है। मैच के दौरान टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। मैच की दूसरी पारी में वह 44 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं विराट आउट होकर जब ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो उन्हें निराश देखा गया, साथ ही उन्हें गुस्सा निकालते हुए भी देखा गया। विराट ने नाराजगी में अपना हाथ दीवार पर मारा, साथ ही गुस्सा दिखाते हुए उन्होंने नैपकिन पेपर फेंक दिया, जिसके बाद कोहली बालकनी में भी निराश बैठे हुए दिखे। वहीं अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। भारत में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। हर दिन करीबन 35,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 38,948 नए कोरोना केस आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 219 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई।
43,903 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,30,27,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,40,752 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच अच्छी खबर यह है कि अब तक 3,21,81,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से ज़्यादा है। कुल 4,04,874 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। नेपाल के शेर बहादुर देउबा सरकार ने अपने पड़ोसी देश भारत को लेकर अपने देशवासियों को कड़ी चेतावनी दी है। देउबा सरकार ने साफ लफ्जों में कहा है कि किसी भी विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि नेपाल के गृह मंत्रालय ने 3 दिन में दूसरी बार यह सख्त चेतावनी जारी की है। रविवार को जारी किए गए बयान में साफ तौर पर उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार अपने सभी पड़ोसियों से करीबी और मजबूत रिश्ते चाहती है। अगर कहीं मतभेद या विवाद होते हैं तो इन्हें बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा।